हेलो एवरीवन। आज हम बर्चिस की क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। बर्चिस किसने लिखी थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स में ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलो हम बिना डिले करे स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्चिस पब्लिश इन 1916 में ये पब्लिश हुई। इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस नेचर पोएम्स। मतलब उनकी जो है जितनी भी नेचर की पोएम है ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। ये जो है ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, कुछ इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है, ऐसे A B B C C ऐसा कुछ नहीं है। एंड रिफ्लेक्ट हिज पावर टू मिक्स इमेजिनेशन। और वो किस पे रिफ्लेक्ट डालती है? उनकी जो काल्पनिक पावर जो है विद रियलिटी, और जो सच्चाई है वो मिक्स है। एंड फिलॉसफी विद सिंपलिसिटी, और दर्शन शास्त्र को वो कैसे सिंपलिसिटी से जोड़ते हैं। थीम ऐसे मतलब ना पॉइंट पॉइंट करके लिखते हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलते हैं। अब ऐसे थीम है, द पोएम बिगिंस व्हेन द पोएट लुक्स एट अ बर्चिस ट्री बेंड डाउन। पोएम कब शुरू होती है? जब जो पोएट है वो बर्चिस के ट्री को देख रहा है, वो नीचे झुके हुए हैं। फर्स्ट ही इमेजिन दैट द ट्री आर बेंड बिकॉज यंग बॉय हैव बीन स्विंगिंग ऑन देम। पहले तो वो ये सोचता है कि ये पेड़ इसलिए झुके हुए हैं क्योंकि जो लड़के हैं इन पर झूलते हैं। दिस प्लेफुल पिक्चर टेक्स हिम बैक टू हिज आउन चाइल्डहुड। इसकी जो मतलब पिक्चर है, जो तस्वीर है, उसे उसके बचपन में वापस ले जाती है। वैन ही ऑल्सो इन्जॉय क्लम्बिंग एंड स्विंगिंग ऑन बर्चेस। जब वह इन्जॉय करता था, मतलब कि जब वो खुद झूला करते थे पोएट पेड़ों पर। दीज मेमोरी फिल हिम विद द नॉस्टैल्जिया फॉर द फ्रीडम एंड जॉय फॉर यूथ। दिस मेमोरी, इनकी जो मेमोरी है उन्हें नॉस्टैल्जिया से भर देती है फॉर द फ्रीडम एंड जॉय ऑफ यूथ। बट सुन जल्दी ही द पोइट रिमेंबर्स द ट्रूथ। लेकिन जल्दी ही पोइट को सच पता चल जाता है। इन रियलिटी, वास्तव में बर्चिस बैंड बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ आइस स्टॉर्म्स इन विंटर। जो विंटर में जो आइस गिरती है उसकी वजह से ये झुक गए हैं। द हैवी आइस कवर द ब्रांचेस एंड फोर्स दैम डाउन। उनकी जो ज़्यादा तेज़ जो बर्फ़ की जो भारीपन है उसने उससे नीचे की ओर गिरने की मतलब ढाल दिया है। येट फ्रॉस्ट प्रिफेस टू बिलीव इन हिज इमेजिनेशन द इमेज ऑफ द सिंगिंग बॉय। वो जो है फिर भी क्या पसंद करता है? मतलब कि वो अपनी जो वो कल्पना करता है उसी पर वो उसी को सच मानने में ज़्यादा पसंद करता है। बिकॉज इट इज़ मोर ब्यूटीफुल एंड कंफर्टिंग दैन हर्श रियलिटी। क्योंकि ये ज़्यादा खूबसूरत है और कंफर्टिंग है हर्श रियलिटी से। सिम्बोलिज्म एंड फिलॉसफी। फॉर फ्रॉस्ट स्विंगिंग ऑन बर्चेस फॉर फ्रॉस्ट स्विंगिंग ऑन बर्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ एस्केप फ्रॉम लाइफ। मतलब ट्रबल्स। मतलब क्या है इसमें? जो बर्चिस के ट्री हैं उन वो किस चीज़ का वो है? देखो मैं फिर से करती हूँ। फॉर फ्रॉस्ट स्विंगिंग ऑन बर्चिस, बर्चिस पर झूलना। बिकॉज अ सिंबल, एक सिंबल है, प्रतीक है, ऑफ एस्केप फ्रॉम लाइफ ट्रबल, परेशानियों से बचने का। व्हेन लाइफ फील्स टू हार्ड, जब उन्हें लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड फील होती है। ही विशेस ही कुड क्लाइम अ बर्च ट्री, कि वो बर्च के ट्री पे झूले। स्विंगिंग अपवर्ड टूवर्ड हेवन फॉर पीस। स्विंग मतलब झूलना, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, टूवर्ड हेवन फॉर पीस मतलब कि स्वर्ग की तरफ जाना शांति के लिए। एंड देन कम बैक, और फिर वापस आना टू अर्थ अगेन, वापस आना फिर से अर्थ पर। दिस शोज हिज फिलॉसफी, ये उनकी दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी दिखाती है, दर्शन शास्त्र दिखाती है। ही ही डज़ नॉट वॉन्ट टू लीव लाइफ, वो ज़िंदगी को छोड़ना नहीं चाहते हैं परमानेंटली थ्रू डेथ के माध्यम से। बट ओनली टू फाइंड अ टेम्परेरी रिलीफ बिफोर रिटर्निंग विद अ न्यू स्ट्रेंथ। लेकिन वो सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ चाहती हैं और फिर वापस आना चाहती हैं। बर्चिस ट्री चाइल्ड इनोसेंस। मतलब बर्चिस ट्री का मतलब क्या है? चाइल्डहुड इनोसेंस, इमेजिनेशन। आइज स्टोन्स हर्स रियलिटी ऑफ लाइफ। स्विंगिंग अपवर्ड मतलब डिज़ायर फॉर एस्केप एंड पीस, मतलब जो इच्छा है शांति की, डिज़ायर्स फॉर एस्केप एंड पीस। कमिंग डाउन
एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ ड्यूटी स्टाइल एंड, मतलब कमिंग डाउन का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ्स और ड्यूटीज़। मतलब ये ना, ये जो ऐसे ये पॉइंट पॉइंट लिखे हैं ना 4, ये एमसीक्यूज़ में मोस्टली ऐसे ही आंसर पूछे जाते हैं। तो आप इसको लर्न कर लेना किस चीज़ को किसके लिए यूज़ किया गया है। जैसे बर्चेस ट्री को बचपन की मासूमियत के लिए यूज़ किया गया, आइस स्टॉर्म को हर्ष रियलिटी के लिए यूज़ किया गया है। ऐसे ये दो भी हैं, इन्हें भी याद कर लेना, ज़रूर याद करना, इम्पॉर्टेंट है। स्टाइल एंड लैंग्वेज क्या है इसकी, द पोएम इज़ रिटन इन सिंपल एंड कन्वर्सेशनल इंग्लिश। पोएम जो है सिंपल और कन्वर्सेशनल इंग्लिश में लिखी गई है, बट यूजेस रिच इमेजरी, लेकिन इसमें इमेजरी बहुत अच्छी है। लाइक आइस क्रैकिंग ऑन अ ट्री, जैसे कि ट्री के ऊपर बर्फ़ का गिरना और उन्हें क्रैक करना। एंड बॉयज स्विंगिंग हाई, लड़कों का बहुत ऊंचाई पे झूलना। द टून शिफ्ट फ्रॉम प्लेफुल टू रिफ्लेक्टिव एंड फाइनली टू फिलोसफिकल। मतलब कि जो पोयम है वो लास्ट में खेल में तब्दील हो जाती है और फाइनली दर्शन शास्त्र में। दिस नेचर फ्लो मेक्स द पोयम बोथ ईजी टू रीड एंड फुल ऑफ डीप मीनिंग। ये द नेचर ऑफ फ्लो मतलब प्रकृति का जो फ्लो है, मेक्स द पोयम को बनाता है, बहुत ईजी भी बनाता है और रीड करने के लिए, एंड फुल ऑफ डीप मीनिंग और गहराई से भरा हुआ। बर्चेस इज़ नॉट जस्ट अ नेचर पोएम, बर्चेस जो है सिर्फ एक नेचर पोएम नहीं है, ऑल्सो फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है ह्यूमन लाइफ, एक फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है मानव की लाइफ पे। इट ब्यूटीफुली ब्लेंड इमेजिनेशन एंड रियलिटी, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, मतलब कि इट इज़ ब्यूटीफुल ब्लेंड्स है, इमेजिनेशन जो है ब्यूटीफुल है, एंड रियलिटी और वास्तविकता है, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, अर्थ एंड हेवन। इसमें क्या है, बचपन है, बीच मतलब बीच की उम्र है, और अर्थ है, हेवन है। थ्रू ही द बर्चेस फ्रॉस्ट एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ह्यूमन विश टू एस्केप फ्रॉम लाइफ बर्डन। थ्रू द बर्चेस के माध्यम से फ्रॉस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन विश, सार्वभौमिक विश, टू एस्केप बचने के लिए, फ्रॉम लाइफ्स बर्डन जिंदगी के बर्डन से, फॉर अ वाइल एंड देन रिटर्न टू फेस दैम विद अ न्यू एनर्जी, और फिर वो वापस आना चाहते हैं नई एनर्जी के साथ। कंप्लीट हो गई है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।